हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना, मज़े कर रहे होंगे। तो सुनो, आज है मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। कल हमने क्या सीखा था दोस्तों? देखो, कल हमने सीखा था एटम के बारे में। क्या सीखा था? एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। मैंने बताया था आपको किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? एटम होती है, परमाणु होती है। ठीक है। फिर अपन ने मास कैलकुलेट करना सीखा था। क्या सीखा था? मास कैलकुलेट करना, किसका? एटम का, है ना। जिसे आप क्या बोलते हो? एटॉमिक मास। क्या बोलते हो दोस्तों? एटॉमिक मास। एक एटम का मास ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। उसको अपन ने 3 तरीके से सीखा था। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कौन कौन सा? आम, राम और गाम। एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और तीसरा कौन सा होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अरे होता है ना भाई, है ना। 3 तरीके से अपन ने ये सीखा था। समझे या नहीं समझे भाई? अब सुनो, उसके बाद अपन ने क्या सीखा? मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको अगर कोई मॉलिक्यूल दे दे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, इसके बारे में अपन ने सीखा था। अरे सीखा था ना भाई, है ना। अब सुनो, ये सीख लिया था अपन ने, ये सीख लिया था। उसके बाद अपन ने सीखा था मोलर मास के बारे में। किसके बारे में सीखा था अपन ने दोस्तों? मोलर मास के बारे में। मोलर मास किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? 1 मोल के लिए। किसके लिए? मोल के लिए। जब मोल की बात होगी तो मोलर मास की बात होगी। किसकी बात होगी? मोलर मास की। मोलर द्रव्यमान की कब बात होगी? जब मोल की बात होगी। ठीक है। नहीं तो वैसे किसकी बात होती है? जैसे एटम के एटॉमिक मास की बात की जाए तो एक परमाणु की, मोलिकुलर की मास की बात की जाए तो एक अणु की, है ना। जहां भी मोलर आ जाए, क्या आ जाए? मोलर। दोस्तों जहां भी मोलर आ जाएगा वहां पे किसकी बात की जाएगी? 1 मोल की बात की जाएगी। इतनी बात आप समझते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है। अब सुनो, देखो पिछले 2022 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन आया था। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संस्कृत एजुकेशन वाले में आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में। देखो कितना आसान सा है। कह रहा है मास निकालना। आपको क्या निकालना है? मास। किसका? 1 मोल का। किसका? 1 मोल का। मोल क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12 और O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अरे होता है ना भाई, है ना। अब इसका पूछा है आपको 1 मोल का मास निकालना है। पहले मैं एक एटम का एक अणु का निकाल के बताता हूँ। देखो इधर देखो, C6H12O6 ये है। कार्बन कितने हैं? 6। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों? 1। क्या होता है? 1। इसको गुणा करोगे आप, है ना, ये गुणा हो गया। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6। कितने ऑक्सीजन है? 6। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों? 16। कितना होता है दोस्तों? 16, है ना। अरे यही होता है क्या? अब इनको जो गुणा कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 180 AMU। दोस्तों AMU जहाँ दिखे वहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक अणु की। किसकी बात हो रही है? एक अणु की। अगर यहीं पे AMU की जगह क्या लिखा हुआ था मेरे को? ग्राम। क्या लिखा होता है तो? ग्राम, है ना। कल मैंने सिखाया था आपको AMU की जगह ग्राम आ जाता तो आप किसकी बात कर रहे होते हो? 1 मोल की। किसकी बात कर रहे हो दोस्तों? 1 मोल की बात कर रहे होते हो। 1 मोल अणु की बात कर रहे होते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? 180 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अरे समझे या नहीं समझे भाई? कितना आसान था, है ना। अरे बहुत आसान है ये। आपने क्या निकाला? एक अणु का निकाला। अणु के पीछे AMU होता है ना। एक अणु के लिए क्या लिखते हो? AMU। पर 1 मोल के लिए क्या लिख देते हो आप? ग्राम, है ना। आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो मोलर मास होता है ना, मोलर मास, मोलर मास वो किस में आता है दोस्तों? ग्राम पर मोल। किस में आता है दोस्तों? ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल की बात की जाएगी। 1 मोल में कितना ग्राम? 1 मोल में कितना ग्राम? समझे कि नहीं समझे? ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब क्या है? ग्राम पर मोल। अरे समझे या नहीं समझे भाई? है ना, ग्राम पर मोल होता है। समझे नहीं समझे? तो ये होती है बात भाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। अपन ने सीख भी लिया था कैसे निकालते हैं मोलर मास, कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, कैसे निकालते हैं आपने अपन ने सीख लिया था। आगे चलते हैं भाई, है ना। 14 आगे आ जाओ दोस्तों। आज अपन क्या सीखने वाले हैं? मोल की गणना करना। क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? मोल की गणना। क्या सीखेंगे दोस्तों? मोल की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन
ऑफ मोल, है ना। मोल की गणना करना सीखने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि मोल जो है ना वो तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं जिससे आप क्या निकालते हो, मोल निकालते हो। क्या निकालते हो, मोल। तीन केस होते हैं दोस्तों, मोल निकालने के कितने केस हैं, तीन केस। कौन कौन से हैं, पहला जब आपको क्या दी हुई हो, अणुओं की संख्या दी हुई हो, परमाणुओं की संख्या दी हुई है, या किसी अन्य स्पीसीज की क्या दे दी, संख्या दे दी। क्या दे दी, संख्या। तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दोबारा सुन लो। मोल निकालने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन। पहला तरीका क्या है, जब आपको अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या फिर क्या दे दे, कोई भी स्पीसीज का नंबर दे दे, संख्या दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हो, उससे मोल निकाल सकते हो। दूसरा है आपको मास दे दे, भार दे दे, आपको क्या दे दे, भार दे दे, है ना। आपको अगर भार दे दिया उसने तो भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरी बात आपको क्या दे दे, वॉल्यूम। क्या दे दे, वॉल्यूम मतलब आयतन दे दे। क्या दे दे, आयतन। तो भी आप क्या कर सकते हो, कि क्या कर सकते हो दोस्तों, मोल की गणना कर सकते हो। देखो कैसे, देखो देखो देखो, मोल की गणना तीन तरीके से होती है दोस्तों, है ना। कितने तरीके से, तीन तरीके से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोल की गणना अपन दोस्तों कितने तरीके से करने वाले हैं, तीन तरीके से करने वाले हैं। आप सुनो, पहला, अगर आपको क्या दे दी हो, यदि अणु परमाणु, अणु परमाणु या कोई स्पीसीज, कोई स्पीसी की संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों, क्या दी हुई हो, संख्या, है ना। इफ नंबर ऑफ एटम्स, पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ तो मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ भाई, है ना। मॉलिक्यूल, एटम और एनी स्पीसीज इज गिवन। दोस्तों पहले कंडीशन ये है ना। जब आप क्या निकाल सकते हो, इसकी मदद से मोल निकाल सकते हो, या इसका उल्टा भी कर सकता हो, आपको मोल दे दे और क्या पूछ ले, अणु परमाणु की संख्या पूछ ले, है ना। अणु या परमाणु की संख्या भी पूछ सकता है, ये भी कर सकता है। दूसरा आपको क्या दिया हो दोस्तों, दूसरा आपको क्या दिया हो, द्रव्यमान। क्या दिया हो दोस्तों, द्रव्यमान दे दिया हो, है ना। द्रव्यमान दिया हो, मास दे दिया हो, ठीक है। क्या दे दिया हो दोस्तों, मास दे दिया गया हो। तीसरा क्या होता है दोस्तों, आपको क्या दे दे, आयतन। क्या दे दे, आयतन दे दे दोस्तों, है ना, मतलब वॉल्यूम दे दे दोस्तों, है ना। आपको वॉल्यूम दे दे, आयतन दे दे, आपको मास दे दे, ग्राम मास दे दे, द्रव्यमान दे दे, या आपको क्या दे दे, अणु परमाणु की संख्या दे दे। तो इनकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मोल। और मोल की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, या कोई स्पीसीज की संख्या, कोई स्पीसीज की संख्या निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकाल सकते हो, है ना। और क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। ये है टाइप फर्स्ट दोस्तों, ये क्या है, टाइप फर्स्ट। ये क्या है दोस्तों, टाइप फर्स्ट। देखिए आप, टाइप फर्स्ट। ये क्या है, टाइप टू, टाइप सेकेंड। ये क्या है, टाइप थर्ड। दोस्तों ये क्या है, टाइप थर्ड। अरे समझे नहीं समझे, तीन चीज मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं आपको, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि मोल की गणना इन तीनों की मदद से आप कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको रिश्ता बताता हूँ, मोल में और नंबर ऑफ परमाणु, है ना, परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या रिश्ता होता है। रिश्ता देखो क्या होता है दोस्तों, रिश्ता देखो, n बराबर n/Na। क्या है, Na। दोस्तों अब बताओ, देखो ये n क्या है, ऊपर वाला n क्या है, दिए गए परमाणु, अणु या स्पीसीज, या कोई भी स्पीसीज की संख्या, है ना। क्या होती है ये, अणु परमाणु या कोई स्पीसीज, है ना, आयंस भी हो सकते हैं, की संख्या दोस्तों, है ना। नीचे वाला आप जानते हो क्या है, एवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या है। क्या है दोस्तों, अवोगाद्रो संख्या। क्या है दोस्तों, अवोगाद्रो संख्या, है ना। ये वाला जो n है, छोटा वाला n, इसको आप क्या बोल देते हो दोस्तों, मोल। क्या बोलते हो, मोल, है ना। क्या बोलते हो, मोल बोलते हो, है ना। ये क्या हो जाता है दोस्तों, मोल।
ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इधर देखो, इसमें मास में, द्रव्यमान में और मोल में क्या रिश्ता होता है? द्रव्यमान में और मोल में क्या रिश्ता होता है? W बटा M, W बटा M, है ना। W क्या होता है दोस्तों? दिया गया भार। क्या होता है? दिया गया भार, है ना। गिवन मास क्या होता है दोस्तों? गिवन मास। M क्या होता है दोस्तों? मोलर मास। क्या होता है दोस्तों? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, है ना। क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, है ना। आई छोटा वाला n क्या है? जैसा आप जानते हैं क्या होता है ये? मोल, है ना। क्या होता है? मोल। अरे समझे या नहीं समझे भाई? भाई साहब जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप वहीं बैठे बैठे ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि n बराबर W बटा M। क्या बोलेंगे? n बराबर W बटा M। हाँ, W क्या है? दिया गया भार। क्या है? दिया गया भार। M क्या है? मोलर भार, मोलर द्रव्यमान। समझे या नहीं समझे? मोलर मास। अरे समझे या नहीं समझे? तीसरा दोस्तों, इसका वॉल्यूम का, इसका क्या रिश्ता होता है? वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्या होता है? मोल बराबर गिवन आयतन, गिवन आयतन, दिया गया आयतन, और बटे में क्या है? मोलर आयतन। बटे में क्या आएगा? मोलर आयतन आएगा भाई साहब। ये क्या है? दिया गया आयतन, दिया गया आयतन, आयतन। ये क्या है? मोलर आयतन। दोस्तों क्या है ये? मोलर आयतन है। अरे है ना भाई, आयतन। क्या है ये? मोलर आयतन, है ना। ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों? ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें कहाँ अप्लाई होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों पे अप्लाई होती हैं। कहाँ होती है? तीनों पे, है ना। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो तीनों जगह अप्लाई होता है। सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो तीनों जगह अप्लाई होगा, है ना। ये दोनों जो होते हैं दोस्तों, ये वाले, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों चीजों के लिए दोस्तों अप्लाई होते हैं, समझिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरे, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला आयतन वाला है, इसको आप लोग कहीं सॉलिड लिक्विड में मत चिपका देना, है ना। सॉलिड लिक्विड में नहीं चिपकाना है। कहाँ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए बात की जाती है आयतन की, है ना। आयतन की बात किसके लिए की जाती है? गैस के लिए की जाती है। तो ये है। अब अपन क्या करेंगे? अपन पहला पकड़ेंगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर दूसरा पकड़ेंगे, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर तीसरा पकड़ेंगे, उसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझे या नहीं समझे भाई? चलो आगे देखो। तो अपन चलते हैं आगे। जय भगवान जी की, जय श्री राम। देखो पहला टाइप फर्स्ट। दोस्तों टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं आपको। जब क्या दिया हो? अणु, परमाणु या कोई भी स्पीसीज की संख्या दी हुई हो, है ना। क्या दी हो दोस्तों? जब किसी अणु परमाणु या किसी स्पीसीज क्या दी हुई हो? आपको संख्या दे दी गई हो। क्या दे दी गई हो? संख्या दे दी गई हो। तो आप क्या करते हो? देखो फॉर्मूला वही है जो आपने पीछे पढ़ा है। क्या होता है? n बराबर n अपॉन एन ए। अरे ठीक है, क्या? n अपॉन एन ए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखो इधर क्या बताया मैंने आपको। ये चीज क्या होती है आपके पास? दी गई संख्या, है ना। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, परमाणु, या कोई स्पीसीज हो सकती है। कोई स्पीसीज कोई स्पीसीज की क्या दी हुई हो? संख्या। क्या दी हुई हो? संख्या। अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेना दोस्तों। स्पीसीज की संख्या, है ना। ऊपर वाला क्या है? n। ऊपर वाला n क्या है दोस्तों? अणु हो, परमाणु हो या कोई स्पीसीज हो, उसकी अगर संख्या दी हुई है। नीचे वाला एवोगाड्रो नंबर क्या है? अवोगाद्रो संख्या। आप मेरे दोस्तों ये बताओगे,
आप मेरे दोस्तों ये बताएंगे अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, देखो कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर, अरे यही होता है क्या, है ना, ये होता। आगे आ जाओ भाई। एन क्या बताया मैंने आपको, अभी भी बताया है, मोल। क्या होता है दोस्तों, बोल। मेरे साथ बोलते रहा करो दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ मेरे साथ बोलते रहा करो, क्योंकि बोलने से याद हो जाता है ना, बोलने से याद हो जाता है। बचपन से आप क्या करते आए हो, जैसे आपको बचपन में सिखाई गई थी ABCD, कैसे याद करी थी आपने, बोल बोल के, अरे बोल बोल के याद करी थी ना। तो बोलते रहा करो, बोलने से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं, ज़्यादा देर तक टिकती हैं दिमाग में। ठीक है, जब भी आप कोई पढ़ाई वढ़ाई करें तो आप पढ़ें, फिर उसको बोलें, अपने दिमाग में बोलें, अपने आप से बात करें, है ना, अपने आप से बात करें। कैसे बात करनी है, देखो कि अपन को जब परमाणु अणु इनकी संख्या दी हुई होगी तो अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n बराबर स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन Na। क्या है, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन Na क्या है यहाँ पे, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है दोस्तों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है ना। ऐसे आप खुद से बातें किया करो, है ना, खुद से बातें करने से चीज़ें याद हो जाती है दोस्तों, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी मैं कौन ही होता हूँ आपको बताने वाला, आप लोग समझदार हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, हम तो इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, देखो आपको दी हुई है 12.044 इंटू 10 की घात 25, है ना, 10 की घात 25 हाइड्रोजन परमाणु में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, है ना। इंग्लिश में क्या बोलोगे, हाउ मैनी मोल्स, हाउ मैनी मोल्स विल बी देयर in will be there in 12.04444 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये पूछा है आपसे, ठीक है। देखो आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत आसान है। सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या दे दिया आपको, n दे दी, क्या दे दिया इसने, n दे रखा है आपको। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपके पास, n बराबर n अपॉन Na। यही होता है क्या, है ना, अरे यही होता है ना। कौन फोन कर रहा है, बाद में उठाएंगे दोस्तों, है ना। n बराबर n अपॉन Na होता है दोस्तों, है ना। अब देखो आपको n पूछा है उसने, क्या पूछा है, n, और n का मान दे दिया, कैपिटल N का मान आपको दे दिया। मान क्या दे दिया दोस्तों, ये रहा देखो, ये रहा देखो 12.044 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन में क्या होगा दोस्तों, देखो अपॉन में क्या हो जाएगा 6 संख्या क्या होती है दोस्तों, अभी लिखिए आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अरे ये होती है क्या दोस्तों, है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, ये 23 से 23 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 10 की पावर 2। क्या बचेगा, 10 की पावर 2। और ये देखो लगभग दुगना है ना, दुगना है तो ये 2 बार में कट जाएगा। अरे 6 दूना 12, 22 दूना 44, दुगना है, क्या है, दुगना, तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। अगर इसको कोई समझ नहीं पाया तो इसको देख लो भाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है 25 और नीचे क्या लिखा हुआ है 23। क्या लिखा हुआ है 23। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 23। क्या मैं 10 की पावर 25 को 10 की पावर 23 प्लस 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब घात सेम 10 सेम होता है तो ऊपर वाली घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 10 की पावर जो होती है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये कट जाएगा इधर से और क्या बच जाएगा 10 की पावर 2। ऐसे यहाँ देखो क्या बचा है मैंने, 10 की पावर 2। तो अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 10 की पावर 2, है ना। तो n से बराबर क्या हो जाएगा 200 मोल्स। अरे आ जाएगा क्या,
है ना, यही पूछा था आपसे, है ना, क्या पूछा था, यही पूछा था आपसे, समझे। देखो क्या करना है आपको, दिए गए परमाणु की संख्या में क्या भाग किससे भाग दे दोगे, अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे आप, किससे भाग दे दोगे, अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे, तो उसके के बाद क्या आ जाएगा पास, मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, मोल आ जाएगा, समझे या नहीं समझे, है ना, आ जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, उम्दा उम्दा, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कैसा दे देता हूं मैं तुमको एक, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे आगे आगे। अब की बार क्या ले लूँ मैं बताओ, अब की बार मैं कम ले लेता हूँ, मान लो 20 ले लिया मैंने, है ना। H2O अणुओं में, H2O अणुओं में आपको क्या बताना है, मोल की संख्या, मोल बताना, क्या बताना आपको, मोल बताना, क्या बताना है, मोल, है ना। इतनी सारी अणु दे, इतने सारे क्या दे दिया आपको, पानी के अणु दे दिए, H2O के अणु दे दिए, अब आपको क्या बताना है इसमें, क्या बताना है, मोल बताना, क्या दो बताना दोस्तों, मोल। अब देखो फिर वही फॉर्मूला, है ना, फिर वही फॉर्मूला, n बराबर n अपॉन Na। अरे ठीक है क्या दोस्तों, n क्या है, दी हुई संख्या, ये दी हुई संख्या है ऊपर, लिख दो उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, Na की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, Na की वैल्यू याद कर लेना दोस्तों, है ना, Na की वैल्यू, एक मोल की वैल्यू दो दोस्तों याद कर लेना प्लीज, है ना, क्या होती है दोस्तों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, ये आप याद कर लेना दोस्तों, आपके फायदे की बात है ना। इधर देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे ये तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, है जी, एक आ जाएगा, ये आ गया एक, इंटू इसको काटो, ये नीचे 23 है, क्या है नीचे 23, ऊपर क्या है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अरे 20 से 20 कट जाएंगे, 3 बचा है 0, तो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 की घात 3। अरे आप जानते हो क्या, जब 10 की पावर नीचे होती है, ये वाली संख्या जब ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस का आ जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3 मोल्स, अरे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, एक को इससे गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, है ना, अरे आएगी ना भाई, बहुत बढ़िया है, ये होता है अपना मोल्स, ऐसे निकाल लोगे आप मोल्स। अच्छा अच्छा जी, अब गुरुजी अगर आपको मोल्स ही दे दिया उसने, अगले ने क्या दे दिया, 3 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन, चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं, तुम भी कहोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लेते रहते हो, नाइट्रोजन लो भाई साहब, ये लो, नाइट्रोजन परमाणु में कुल, क्या हो रहा है भाई साहब, हटो तुम, शाबाश, में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, दोस्तों क्या इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत है क्या, क्या मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, अगर आप कहेंगे तो लिख दूंगा, चलो लिख देता हूं भाई, है ना, फाइंड मोल्स इन 6.022 इंटू 10 की पावर 20 molecules ऑफ H2O। पानी के इतने मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना दोस्तों, मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, इसकी भी लिख देता हूं मैं, है ना, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये मैं सोच रहा सर एग्जैक्ट हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं हुई, मतलब वही निकलना चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब सुनो सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखें क्या, सॉल्यूशन देखो, अरे देखो भाई रे क्या दिखा, फॉर्मूला वही है, n बराबर n अपॉन Na, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया दोस्तों, मोल दे रखा, क्या दे रखा है, मोल, और पूछ क्या लिया है, n पूछ लिया, क्या पूछ लिया है, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या पूछ रखी है आपको,
ठीक है, इधर देखो, इस केस में क्या है परमाणु, इस केस में क्या है परमाणु, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है एक एटम है, क्या है एटम। तो अपने आपके लिए क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो 3 मोल, ऊपर एन आपसे पूछा है, एन आपसे पूछा है, नीचे एन ए की वैल्यू आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 है ना 23। इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इतनी बात तो मैं समझता हूँ आप समझते होंगे, है ना। इतने सारे क्या आ गए आपके पास दोस्तों, एटम आ गए, क्या आ गए, एटम परमाणु, एटम आ गए परमाणु आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप 6 3 18 कर लेंगे, अरे कर लेंगे कि आप दोस्तों, ये कर लेंगे कि आप 6 3 18.6606 इंटू 10⁻23 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, समझिए ये हो जाएगा। अरे समझे या नहीं समझे भाई, ये तो कितना आसान है ना, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। अभी तो आएगा आएगा आएगा, अभी धीरे धीरे अपन हार्ड की तरफ चलेंगे, अभी तो आसान है भाई। एक और कर लो भाई, पहले अणु लिया था, अब की बार अपन क्या लेंगे, पहले परमाणु लिया था, अब की बार अपन अणु ले रहे हैं, है ना। पहले परमाणु लिया था, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 हो जाएगा ये, है ना। आ जाओ दोस्तों आ जाओ, अब की बार मैं ले रहा हूँ आपके पास 5 मोल्स ऑफ H2SO4 have number of molecules क्वेश्चन मार्क, है ना। 5 मोल H2SO4 अणु में कुल अणुओं की संख्या, अणु में कुल अणुओं की संख्या पूछी दोस्तों आपसे। फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों, सॉल्यूशन, पेन बदल लिया जाए, है ना, पेन बदल लिया जाए, आपको भी मजा आएगा, पेन अलग अलग देखोगे, रंग बिरंगी चीजें देखोगे, है ना, रंग बिरंगी चीजें देखोगे, आपको भी मजा आएगा भाई, है ना। आगे देखो भाई, आगे आगे आ जाओ आ जाओ, देखो फॉर्मूला वही लगेगा दोस्तों, NaNA, अरे होगा क्या ही, है ना। अब देखो आपको क्या दे रखा है, 5 मोल दे रखा है बराबर, एन आपको पता करना है दोस्तों, है ना। एन ए की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अरे कर दोगे क्या इसको, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अरे कर दोगे क्या, गुणा कर देना दोस्तों, गुणा तो कर दोगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर लूँ क्या, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर लूँ क्या दोस्तों, हैं। ये क्या हो जाएगा, अणु, अणु की संख्या, ठीक है, यही पूछा था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब क्वेश्चन बढ़ रहा है भाई, अब बढ़ा दे तो इसको, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता दोस्तों कि अणु की नहीं भाई, मुझे तो परमाणु की बता, क्या इसकी बता, परमाणु की संख्या बता, है ना। 5 मोल H2SO4 में मुझे अणु नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परमाणु चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, परमाणु चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो देखो दोस्तों, देखो 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 देखो, क्वेश्चन लिख दूं वापस, 5 मोल्स ऑफ H2SO4 हैव नंबर ऑफ एटम्स। अब की बार क्या पूछा दोस्तों, नंबर ऑफ एटम। अरे नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें तो डिफरेंस पता है ना आपको। जैसे देखो इधर देखो, जैसे H2SO4 है दोस्तों, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम है, सल्फर एटम है और ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। सल्फर का कितना है दोस्तों, 1। ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, 4, है ना। तो ये सब क्या है, एटम। ये टोटल क्या है, अणु। क्या है, अणु, मॉलिक्यूल है ना। अरे है ना भाई, इधर देखो, ये क्या है, अणु। क्या है दोस्तों, अणु है, ये मॉलिक्यूल है, और ये सब क्या है, एटम्स। क्या है, एटम्स। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे भाई, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो सुनो, अब क्या पूछ दिया आपसे, H2SO4 में क्या पूछ दिया, नंबर ऑफ एटम्स। देखो दोस्तों,
आपको अगर एटम तक पहुंचना है तो आपको अणु से होकर गुजरना पड़ेगा। कहाँ से गुजरना पड़ेगा? अणु से। आपको अगर एटम तक पहुंचना है तो आपको मॉलिक्यूल से होकर गुजरना पड़ेगा। बिना मॉलिक्यूल के आप एटम के पास नहीं जाओगे। समझे या नहीं समझे? डायरेक्ट एटम पे नहीं जाना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कहाँ जाओगे? पहले मॉलिक्यूल के पास। तो यहाँ से क्या निकालोगे दोस्तों? पहले पेन बदल देते हैं, पेन बदलता रहेगा, मजा आता रहेगा। सॉल्यूशन, पेन बदलते रहेंगे और मजा आता रहेगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एन अपॉन एन ए। अरे ये वो कहता है, यहाँ से एन क्या हो जाएगा दोस्तों? यही वाली संख्या आएगी दोस्तों, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 5। अरे तू हट। 5 बराबर एन अपॉन 6.022 इंटू 10 की घात 23। यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों? एन। क्या निकल जाएगा दोस्तों? एन क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो ये क्या निकल के आ गया आपके सामने दोस्तों? अणु निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए? अणु, या इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो दोस्तों? मॉलिक्यूल। अरे है ना। देखो दोस्तों, अभी आपने क्या निकाला है? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल से अपन क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल से अपन क्या निकालेंगे? एटम्स। क्या निकालेंगे? एटम्स। अपन ने अभी आपने अणु निकाला हिंदी मीडियम, आपने क्या निकाला है? अणु। अब क्या निकालोगे आप? परमाणु। क्या निकालोगे? परमाणु। समझे या नहीं समझे भाई? है ना। अब सुनो, जब इतना काम कर लो आप, तो एक एक एटम, एक अणु को पकड़ लो। एटम नहीं, अणु। एक अणु को पकड़ लो। देखो, एक अणु किसका? H2SO4 का। अब देखो इसके अंदर परमाणु गिनो, देखो कितने हैं? 2 तो दोस्तों किसके हैं? हाइड्रोजन के। बढ़ जाओ, शाबाश। देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों? 2। सल्फर के कितने हैं दोस्तों? 1। कितने हैं? 1। और दोस्तों ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं दोस्तों? 4। टोटल मार दो इसका, टोटल मार दो। 2 1 3 4 7। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ परमाणु कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ परमाणु कितने हो गए दोस्तों? 7। कितने हो गए? 7। अब देखो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। मैंने क्या बोला आपसे कि जो आपके पास H2SO4 है ना दोस्तों, H2SO4 है ना, इसमें टोटल कितने हैं? 7 एटम्स है। क्या है? 7 एटम्स है, 7 परमाणु है। गिनना आपने सीख लिया। 2 1 3 और 4 7, है ना। 2 1 3 और 4 7, 7 परमाणु है। क्या है? 7 परमाणु। इधर देखो भाई, एक अणु में, एक अणु में कितने परमाणु आ रहे हैं आपके? 7 परमाणु। कितने आ रहे हैं दोस्तों? 7 परमाणु। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं? 7 एटम्स, है ना। पेन बदल लिया जाए, पेन बदलते रहेंगे, मजा आता रहेगा आपको। ठीक है। एक अणु में 7 परमाणु है। ठीक है। अब आप मुझे बता दें, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इधर देखो पिछली में कितना आंसर आया था भाई? आंसर कितना आया था इसमें? इतने सारे अणु। कितने? 5 इंटू, ठीक है, क्या है था दोस्तों? एक अणु में इतना है, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु में कितना होगा, यही पूछा है ना। तो आप अगर इसको, इस पूरी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 7 से। इस पूरी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 7 से। 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपके पास टोटल क्या निकल के आ जाएंगे? एटम्स। क्या निकल जाएंगे? एटम्स, परमाणु। मैं दोबारा समझाता हूँ, रुको, दोबारा समझाता हूँ। देखो एक अणु में
हेलो हेलो दोस्तों, चल्लू हो गया क्या? हाँ चल्लू हो गया दोस्तों, है ना। कुछ गड़बड़ी हो गई थी दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया था इसमें, जादू हो गया था शायद, लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था, है ना। कुछ गड़बड़ी, कहाँ तक थे भाई? मैं तो कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था भाई, कहाँ तक चले थे अपन, कहाँ तक हुआ था ये भाई, है ना। चलो मैं कर देता हूँ पीछे से, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? 5 मोल ऑफ H2SO4 है नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछ रहा है? 5 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो उसके लिए आप क्या जानना पड़ेगा? आपको मॉलिक्यूल क्या निकालना पड़ेगा? पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। देखो पहले अपन ने क्या निकाला? मॉलिक्यूल निकाले। क्या निकाले? मॉलिक्यूल। फिर अपन ने एक अणु को पकड़ा, एक मॉलिक्यूल को पकड़ा, उससे अपन ने क्या निकाले? एटम्स। क्या निकाले? एटम्स। अणु परमाणु निकाले। क्या निकाले? परमाणु। अब देखो यहाँ अपन ने निकाले परमाणु। कितने परमाणु? एक H2SO4 में कितने परमाणु आए? कितने अणु आइटम आए? 7। कितने आए दोस्तों? 7, है ना। अब 7 आ गए हैं तो बताओ, एक अणु में, एक अणु में यदि 7 परमाणु, क्या है? 7 परमाणु है, तो इतने सारे अणुओं में कितने परमाणु होंगे? 7 से गुणा कर दोगे, 7 से गुणा कर दोगे, जैसे बचपन में करते थे, जैसे बचपन में आप करते थे दोस्तों। अगर आपको 1 रुपए में, वही वापस से मैं क्या बोलता रहता हूँ, टॉफी टॉफी, एक ही एग्जाम्पल कितनी बार दूं? 1 रुपए में दोस्तों आपको 5 टॉफियां मिल रही है, तो 4 रुपए में कितनी मिलेगी दोस्तों? तो क्या करते हो आप? 4 को 5 से गुणा कर देते हो, इन दोनों क्या कर देते हो? गुणा। मतलब आपके पास कितनी टॉफी आ जाती है? 20। कितनी आ जाती है? 20, है ना। अरे यही करते हैं ना दोस्तों, तो वही तो यहाँ करना है। एक अणु में अगर 7 परमाणु है तो टोटल इसमें कितने परमाणु होंगे? इन दोनों को गुणा कर दो, टोटल परमाणु आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे ना भाई, ये देखो टोटल परमाणु आ गए, ठीक है। अरे भाई साहब हटो, तुम हटो, हट जाओ, तुम हट जाओ। ये बच्चे समझ गए हैं, इतने छोटी बात है, पांचवी क्लास की बात है, समझ गए सब, है ना। तो ये से आप क्या निकाल सकते हो? परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो दोस्तों? नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स। अरे चलें क्या आगे, है ना। कुछ तो गड़बड़ हुई थी भाई साहब, उसको सही कर दिया हमने, अब अपन चल रहे हैं आगे, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, है ना। ये चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ट, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं, क्या लें अपन? 3 मोल KMnO4, है ना। 3 मोल KMnO4 में कुल कितने परमाणु होंगे? हाँ दोस्तों, मैंने आपसे क्या पूछा कि आपके पास 3 मोल क्या है? KMnO4 के। आपको बताने हैं टोटल परमाणु कितने होंगे, टोटल परमाणु कितने होंगे ये बताना आपको, ठीक है। क्या मैंने आपसे क्या बोला है कि आपके पास क्या है? 3 मोल, ठीक है। आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ परमाणु बताने हैं, समझे क्या। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो पेन बदल देते हैं। ओ आ जाओ भाई साहब, पेन बदलते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा। इधर देखो, मज़ा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जीवन में मज़ा बहुत ज़रूरी है। मज़े से आप कोई काम करोगे हो जाएगा, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना, मज़े से करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ अटक रहा है भाई, साइड हो जा। हाँ देखो दोस्तों, अपन को क्या बोला है इसने? 3 मोल KMnO4 है। क्या है? 3 मोल KMnO4। इसमें क्या बताना आपको? परमाणुओं की संख्या। परमाणु पूछा है तो आपको अणु से होकर गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूल से होकर गुजरना पड़ेगा एटम के लिए, है ना। तो पहले आप क्या निकाल लोगे यहाँ से? मॉलिक्यूल। क्या निकालोगे? मॉलिक्यूल। वही फॉर्मूला वापस से दोस्तों, वही फॉर्मूला। 3 मोल दे रखा है, 3 लिख दिया है। छोटे एन की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3। बड़े एन की जगह बड़ा एन अपॉन छोटे एन ए की जगह क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एन क्या निकल के आ जाएगा? एन क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 निकल के आ जाएगी दोस्तों। ये क्या निकल के आई आपके पास सामने? क्या निकल के आएगी? अणु। क्या निकल के आएगा आपके सामने? अणु। मॉलिक्यूल निकल के आया दोस्तों, है ना। क्या निकल के आया है? मॉलिक्यूल, ठीक है दोस्तों। ये भाई साहब रोज गलती होती है वाली, हट। मॉलिक्यूल आज नहीं होगी, है ना। मॉलिक्यूल निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक मॉलिक्यूल को पकड़ना है, एक अणु को पकड़ना है। एक अणु देखो
किसका अणु है, KMnO4। देखो पोटेशियम का एक अणु है, Mn का एक अणु है, ऑक्सीजन के 4 हैं, 1 2 और 4 6। टोटल कितने परमाणु हो गए दोस्तों, 6 परमाणु। कितने परमाणु हो गए दोस्तों, एक अणु में 6 परमाणु हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 6। अब देखो दोस्तों, यदि एक अणु में 6 परमाणु, कितने हैं, 6 परमाणु, तो इतने सारे अणुओं में 3 × 6.022 × 10 की घात 23, इतने अणुओं में कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर दोगे इन दोनों को, 6 × 3 × 6.022 × 10 की पावर 23। ये क्या आ गया दोस्तों आपके पास, परमाणु आ गया दोस्तों, है ना। क्या मैं आपसे उम्मीद कर लूँ दोस्तों कि आप इनका गुणा कर लेंगे, 6 3 18 कर लेंगे आप, है ना। ये कर लेंगे क्या आप, है ना, ये तो कर लेना दोस्त, ठीक है। तो ये क्या आ गया दोस्तों आपके पास, परमाणु की संख्या आ चुकी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग इतने समझदार तो हैं ही, मैं मानता हूँ इस बात को। आगे आ जाइए दोस्तों, है ना। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपसे एक चीज और पूछ सकता है दोस्तों, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं आजकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना नहीं सिखा रहे बच्चों को। वो पूछ लेगा कभी, भाई मैं कह रहा हूँ पूछ लेगा वो, मानो मेरी बात। क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपसे बोला है 10 मोल सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, दोस्तों, है ना। पेन बदल देते हैं, आ जाओ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 मोल ऑफ सोडियम दोस्तों, ठीक है। सोडियम का आपके पास परमाणु दिया है, उसके 10 मोल दिए हैं, आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए क्या। सबसे पहले आपको ये परमाणु दिया है ना, तो आप टोटल नंबर ऑफ परमाणु निकालेंगे। क्या निकालेगा, टोटल नंबर ऑफ परमाणु। सोडियम क्या है, परमाणु, तो आप क्या पहले क्या निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे आप, परमाणु। क्या निकालेंगे, टोटल परमाणु। समझे या नहीं समझे भाई, है ना। क्या निकालेंगे, परमाणु निकालेंगे दोस्तों। चलो आ जाओ सॉल्यूशन। पेन बदल देते हैं भाई, आपकी बात नीला। आ जाओ दोस्तों, देखो फॉर्मूला फिर से वही, N/Na दोस्तों, है ना। N बराबर क्या दिया आपको, 3। कैपिटल N आपको पता करना है। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 × 10 की घात 23 होती है दोस्तों। अरे यही होती है दोस्तों, है ना। यहाँ से आपका N क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, बताओ। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, 6 पॉइंट, अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 × 10 की पावर 23। N बराबर क्या आ गया दोस्तों, 3 इंटू 6.022 × 10 की पावर 23। ये सब क्या आ गया आपके पास दोस्तों, परमाणु की संख्या। क्या आ गई, परमाणु की संख्या। दोस्तों कोई ये तो नहीं सोच रहा ना, ये कभी परमाणु लिख देता है, कभी अणु लिख देता है, क्या चल रहा है तेरा, है ना। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। देखो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, फिर सुन लो, है ना। लिख के मिटा दूंगा मैं इसको। देखो H हो गया, S हो गया, P हो गया, ये सब क्या है, परमाणु है। क्या है दोस्तों, परमाणु। इन परमाणुओं से कुछ मिलके बन जाए, ऑक्सीजन हो गया, इनसे मिलके कुछ बन जाए, वो क्या होता है दोस्तों, अणु। H2 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। ये सब क्या है, परमाणु, ठीक है, नहीं अणु। क्या है, ये सब क्या है, अणु है दोस्तों। ऊपर वाले क्या है, परमाणु है दोस्तों, है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया बात भाई। आप देखिए दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन में ये कहीं मिल जाए, ये वाले लोग, तो आप क्या कहेंगे, परमाणु। तो यहाँ देखो सोडियम है, तो उसके लिए क्या बात करी मैंने, परमाणु, है ना।
ये दिख जाए तो ये क्या है, अणु। क्या है, अणु। ठीक है, इसके लिए वो पीछे क्या बात की गई थी, अणुओं की बातें की गई थी, है ना। बहुत बड़ी बात, मेरे ख्याल से तो आप समझते होंगे इतनी बात को, मैं ज़बरदस्ती समझाया जा रहा हूँ आपको, है ना। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ दोस्तों, छोटी से छोटी बात भी मुझे समझाना पड़ता है, मन करता है मेरे समझाने का, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को, ध्यान नहीं देते, कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज क्या कहते हैं कन्फ्यूज, है ना। तो वो दिक्कत आती है, इसलिए मुझे क्या करना होता है, सब बताना होता है दोस्तों, है ना। ये तो क्या आ गई दोस्तों, परमाणुओं की संख्या। लेकिन आपसे परमाणु की संख्या थोड़ी पूछी है, आपसे तो पूछी नहीं परमाणु की संख्या, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर से आप क्या करोगे, एक एटम, आपकी बार एटम दिया है तो एटम को पकड़ लो, ये रहा सोडियम। भाई साहब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, 11 होता है क्या, अरे होता है क्या, है ना। हाँ दोस्तों ये बात और है, अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं आते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की क्या बोल रहा हूँ, परमाणु नहीं, एटॉमिक नंबर, परमाणु की संख्या, और दूसरी बात है आपको परमाणु का द्रव्यमान, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। ये तो करना पड़ेगा आपको, है ना, आप बड़े हो चुके हैं, समझ गए क्या, करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेना। देखो सोडियम है, कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, सोडियम क्या है दोस्तों, एक न्यूट्रल एलिमेंट है, उदासीन है, तो इसमें कितने होंगे, 11 प्रोटॉन भी होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है दोस्तों, क्या है, उदासीन। अगर मान लो यहीं पे आपको बोल देता वो Na+, क्या बोल देता, Na+, का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अभी 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने बचे हैं, 10, समझे या नहीं समझे भाई, 10 बचे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना दोस्तों। ओ भाई साहब, अंडू करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो मैं पकड़ता हूँ सोडियम को, किसको पकड़ता हूँ, सोडियम को। कितने नंबर पे है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 11। इसका 11 का मतलब क्या है, इसमें 11 तो क्या होंगे, प्रोटॉन, और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इस प्रोटॉन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन की जगह अगर प्रोटॉन पूछ लेते तो भी आप बता देंगे, है ना। अब देखो मैं अब यहाँ से क्या निष्कर्ष लगा रहा हूँ, एक सोडियम परमाणु, एक सोडियम परमाणु एक सोडियम परमाणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों, 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों, 11। तो आप बताओ इतने सारे परमाणुओं में कितने आएंगे, परमाणु आप निकाल के रख चुके हो ना, 3 × 3 × 6.022 × 10⁻23 सोडियम के परमाणु आपके पास, सोडियम के परमाणु। अब इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वही बात पिछली वाली, इसको और इसको गुणा कर दोगे, इसको और इसको गुणा कर दोगे, टोटल आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना भाई दोस्तों, आ जाएगा ना, है ना, आ जाएगा, विश्वास रखो, आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। इसको जब आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रॉन। गुणा तो कर लेना दोस्तों, गुणा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ मैं गुणा करने नहीं आऊँगा, है ना, आपको ही करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, तो आप अभी से आदत डालिए इनको गुणा करने का, ठीक है, समझ गए क्या। तो गुणा करना आप सीख लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत ही बढ़िया, नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एक और कर लेते हैं इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अरे 2 क्यों भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसमें तो। क्वेश्चन नंबर नहीं डाला क्या मैंने, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्तों, 6। ठीक है, अब आगे चलो, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 7, क्या था, 7। आगे चलो, अब एक क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। क्या आ जाएगा, 8, है ना। तो क्वेश्चन की नंबरिंग होती चली आनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके दिमाग में, ये बात है भाई साहब। देखो मैं आपकी बार एक अणु लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अणु। दोस्तों क्या ले रहा हूँ आपकी बार, अणु ले रहा हूँ, है ना।
क्या ले लूँ, अणु। चलो आ जाओ। 3, बार बार गुरुजी 3 ही क्यों लेते हो, 3 से इतना क्या प्रेम है आपको। इधर आ जाओ, 7 ले लो भाई आपकी बार। 7 मोल CO2 में कुल आपकी बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ प्रोटॉन की संख्या। क्या पूछ लेता हूँ, प्रोटॉन की संख्या बताइए। क्या बताना आपको, 7 मोल CO2 में कुल प्रोटॉन की संख्या बतानी दोस्तों आपको, है ना। अब देखिए दोस्तों, क्या इसको भी इंग्लिश में लिखने की जरूरत है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चलो मैं लिख ही देता हूँ भाई, है ना, कल को तुम बोलोगे बताया नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 7 मोल ऑफ CO2, है ना, ये क्वेश्चन है भाई। पेन बदल लेते हैं, पेन बदलना चाहिए भाई, पेन तो टाइम पे बदलते रहना चाहिए, है ना। रिफ्रेशमेंट जरूरी है, अलग अलग रंग दिखने जरूरी है दोस्तों, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन ये है, आंसर फिर से वही लगाओगे फॉर्मूला। अरे कितनी बार लगा दिया गुरुजी फॉर्मूला, अब तो मुझे याद हो गया है, याद हो गया ना दोस्तों। इधर देखो, मोल कितना दे रखा है, 3 लिख दिया। एन क्या है, फाइंड करना अपन को। एन ने क्या होता है दोस्तों, 6.022 इंटू 10⁻23। अरे होता है क्या दोस्तों, है ना, ये होता है दोस्तों। कौन फोन कर रहा भाई, ये होता है दोस्तों। देखो अब क्या करेंगे अपन, एन बराबर गुणा कर दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे कर दोगे क्या, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास क्या आ गई दोस्तों, अणु की संख्या। क्या आ गई, अणु की संख्या आ गई। ठीक है, निकाल के रख लिया आपने, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया आपने, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश शेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आपने अणु की संख्या निकाल ली, अब एक अणु को पकड़ लो, एक अणु किसका, CO2 का। आप देखो दोस्तों, इसमें कार्बन है, एक कार्बन है, और 2 क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताएंगे, एक कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन, जिस नंबर पे आएगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। कार्बन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6। कितने नंबर पे आता है, 6, तो इसके कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। अब बताओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ये 20 लग रहा है क्या दोस्तों, मैं हटा देता हूँ इसको, है ना। कितने हैं, 2 हैं, इसलिए ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जिसको भी मिटाई देता हूँ, रे हट जा। हाँ, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, कितने नंबर पे आता है ये, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 8। तो इसका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। ये 8 प्रोटॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन टोटल है कितने, 2 हैं, तो 2 दूना 2 अट्ठे 16, 18 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 प्रोटॉन हो जाएंगे, किसके, ऑक्सीजन के। अब आपको निकालने हैं CO2 के, कंबाइन निकालने, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। 6 और 6 12 और 1 22। टोटल प्रोटॉन कितने आ गए दोस्तों, 22। कितने आ गए, 22। अरे कितने आ गए दोस्तों, 22 आ गए, है ना। कितने आ गए दोस्तों, 22। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या। अब मुझे आप बताएंगे, खुद बताएंगे आप। एक अणु है, एक CO2 अणु है, CO2 अणु, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, 22 प्रोटॉन। कितने हैं, 22 प्रोटॉन। और टोटल नंबर ऑफ अणु कितने आए होगा, देखो उधर देखो, 6 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, किसके, CO2 के। और इसमें क्या बताना आपको, प्रोटॉन, है ना। तो 22 से मैं इसको गुणा कर दूं, इसको अगर मैं 22 से गुणा कर दूं तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी। ये रही आपकी टोटल प्रोटॉनों की संख्या। देखो 22 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया, टोटल प्रोटॉन आ गए। क्या आ गया दोस्तों, प्रोटॉन आ गए, है ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ 6 पॉइंट। ये क्या आ गया दोस्तों आपके पास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे आप क्या निकाल लेंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, वेरी नाइस।
ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो पहले आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, आया क्या हुआ है। कभी कभी बोलते बोलते दोस्तों जुबान फिसल जाती है ना, बोलना कुछ चाहो कुछ निकल जाता है, कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो किस में आया हुआ है ये मैं बताता हूँ आपको, किस में आया हुआ है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ दोस्तों, है ना। आपको दिया हुआ है 0.25 मोल, क्या दिया हुआ है 0.25 मोल किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का, है ना। आपको बोला है कि 0.25 मोल है किसका, 0.25 मोल है, अरे हट जा भाई तू, 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस, है ना, ये दिया हुआ है। एंड देन फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो आपको क्या पता करना है दोस्तों, नाइट्रोजन का एटम पता करना है, क्या पता करना है दोस्तों, नाइट्रोजन का एटम, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो, देखो कितना आसान सवाल है ना, वेरी इजी। पेन बदल लेते हैं, आपको मजा दिलाने के लिए अपन पेन बदल लेते हैं भाई, है ना। इधर देखो क्या बोल रहा है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, है ना। इसकी रिएक्शन क्या होगी दोस्तों, जब आप इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम पे +2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO3 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई आपके सामने, क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब बताओ इससे आपको क्या मिल रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं नाइट्रोजन के, है ना। जब ये टूट रहा है, 1 मोल इसका टूट रहा है, 1 मोल इसका टूट रहा है दोस्तों, तो 2 मोल क्या बन रहे हैं, नाइट्रोजन के बन रहे हैं, है ना। अरे नाइट्रोजन के 2 मोल बन रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखोगे। आप देखो यहाँ से आप पहले निकाल लोगे परमाणुओं की, अणुओं की संख्या, आ जाओ भाई निकालो इसको। n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N/Na, समझिए क्या, ये कितना दे रखा आपके पास 0.25 बराबर n आपको पता करना है, n आपको पता करना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसकी संख्या निकाल रहे हैं, कुल टोटल इसकी संख्या, अणुओं की संख्या, है ना। नीचे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु, इधर हो जाएगा। n क्या हो जाएगा दोस्तों 0.25 इंटू 10 की पावर, अरे क्या हो गया भाई साहब, हटो हट, है ना। इधर देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दोस्तों, ये है ना। ये क्या आ गई आपके पास, अणुओं की संख्या, है ना। CaNO3 का ट्वाइस के अणु की संख्या, आ चुकी है दोस्तों, है ना। अब आपको बताना, देखो एक CaNO3 का होल ट्वाइस में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है दोस्तों, 2 नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, एक अणु में इतने 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, ठीक है। अब बात तो इतने सारे में कितना होगा, इतने सारे में तो लिखो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 से इसको गुणा कर दोगे, 2 से इसको गुणा कर दोगे, जैसा आप करते आए वही करोगे, अरे वही करोगे ना। 0.25, अच्छा 0.25 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 0.25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, कहाँ गया वो, ये रहा। क्या आप इसको 1/4 लिख सकते हो क्या, अरे 1/4 लिख सकते हो क्या दोस्तों, अरे लिख सकते हो क्या, नहीं मानोगे, देखो भाई देखो 0.25 का मतलब क्या है, 100/4 करोगे आप तो क्या आ जाएगा पॉइंट, है ना, 0.25, काटो इसको, क्या जाएगा, समझे या नहीं समझे भाई, समझते नहीं हो यार तुम, है ना। आगे आ जाओ, देखो ऐसे लिख लो तुम तो,
0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 है दोस्तों, 23 है। अब इसकी काटा पीटी करोगे दोस्तों, काटा पीटी करोगे 2 इंटू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 दोस्तों, 10 की घात 23। जब आप ये करोगे तो ये कट जाएगा। देखो दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23। ये कटोगे तो कितनी बार जाएगा? 3.011 इंटू 10 की घात 23। इतने सारे क्या आ जाएंगे आपके पास? नाइट्रोजन के परमाणु आ जाएंगे, नाइट्रोजन के परमाणु। दोबारा मैं समझा देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। एक कैल्शियम के नाइट्रेट में, कैल्शियम का जो नाइट्रेट है उसमें कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने हैं? 2। परमाणु कितने हैं नाइट्रोजन के? 2 परमाणु। कितने हैं? 2 परमाणु। ठीक है। अब देखो, पहले अपन ने अणुओं की संख्या निकाल ली। क्या निकाली दोस्तों? अणुओं की संख्या निकाली, है ना। पहले क्या निकाली अपन ने? अणुओं की संख्या। किसके अणु? CaNO3 के होल ट्वाइस के अणु निकाले। अब बताओ, एक अणु में अगर 2 नाइट्रोजन है, एक अणु में कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है, तो इतने सारे अणु में कितने होंगे? ये आपने कैलकुलेशन करी और आपके सामने क्या है? आंसर है। अरे है ना आंसर? बताओ भाई, है ना। ये दो गुणा करके भाग करके दिखा देता हूँ। आप फिर कहोगे सर क्या कर दिया आपने, ये क्या बना दिया, है ना। देखो देखो भाई, क्या है ये? 1/4। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 का भाग आपको किसमें देना है? 1 में। किसमें देना है? 1 में। पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। क्या लगा दिया? 0.0, है ना। भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2। 8 आ जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? 8। 10 में से 8 घटेगा दोस्तों, 2 आएगा। क्या जाएगा? 2। फिर यहाँ पे आप 0 लगाओ, क्या लगाओगे? 0। कितनी बार में जाएगा? 8 पंजे क्या बोलना, 4 पंजे 20। 4 पंजे 20, ये कट जाएगा दोस्तों, है ना। तो जब 1/4 आप करते हो तो क्या आंसर आता है वो दोस्तों? 0.25 क्या आता है? 0.25। तो मैं 1/4 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 0.25 भी लिख सकता हूँ। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। मिटा दोगे इसको, है ना। मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये बात है भाई, तो 1/4 लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे था, सवाल था, इजी है ना। बहुत इजी सवाल है भाई, है ना। मैं आपको फिर से बता दूँ कहाँ आया हुआ है ये आया हुआ है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2007 में आया हुआ है। कहाँ, कब आया हुआ है? 2007 में, है ना। इतना ईजी है, आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछ सकता है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी पूछ सकता हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलें, आगे चलो भाई, आगे चलो गुरुजी, है ना। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अरे समय हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। अगला टॉपिक जो है ना दोस्तों, वो है आपका मास वाला, है ना, द्रव्यमान वाला। वो अपन शुरू करेंगे कल, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया, तो वो अपन कल शुरू करेंगे। ठीक है। अब सुनो, मेरी बात सुनिए। जाते जाते आप मेरी से एक शायरी सुनते जाइए। क्या सुनेंगे आप? शायरी, है ना। शायरी ऐसी है, देखो किसी ने लिखा है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, पर बढ़िया लिखा है जिसने भी लिखा है ना। वो कहता है, मोहब्बतों का कौन जाने, मोहब्बतों का कौन जाने। मतलब मोहब्बत में वो अच्छी है नहीं है, मोहब्बत करेगी नहीं करेगी, कौन किसको पता, नहीं पता भाई।